वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। आज के हम चैनल में बात करने वाले हैं वीडियो में कि HTML का जो हमने सीरीज शुरू किया है तो उसका सेकंड पार्ट हम अब आज डालने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हम HTML के अंदर मीन्स वेब डेवलपिंग के अंदर HTML कोड के अंदर हम किसी भी शब्द में स्टाइल मीन्स उसमें कलर बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हैं, और या दूसरी बात करें कि हम उसमें टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हमारा पुराना पेज ओपन करते हैं जो हमने उसे सेव किया था। तो ये हमारा पुराना कोड आ चुका है और इसका हमने आउटपुट भी देखा था कि किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसके आउटपुट को वापस ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। अब हम जैसे बात करें कि हम इसके अंदर स्टाइल कैसे डाल सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारा माई फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो इस फर्स्ट नेम को, माई फर्स्ट पेज को आप क्या करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं माई फर्स्ट पेज को। तो इस पे आपको करने के लिए सबलाइन एडिटर में आके आपने इसका जो हेडिंग नंबर कोड दिया है, यहाँ पर आपको टैग के अंदर, कहाँ पर, टैग के अंदर स्टाइल लिखना होगा और ऑटोमेटिकली इंटर करेंगे तो उसका आगे का कोड कंप्लीट होगा। अब जैसे कि अगर आप शब्द पे कलर करना चाहते हैं, किस पे, शब्द पे कलर, तो आपको ओनली फॉर कलर लिखना है। क्या लिखना है, कलर। कलर लिखने के बाद यहाँ पे डबल डॉट लगाना है और उसके बाद आप उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, उस कलर का नाम यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद इसे हम कंट्रोल एस करते हैं। एस करने के बाद जैसे ही हम पेज के ब्राउज़र पे आते हैं, हमारे आउटपुट पे, और उसके बाद यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा रेड कलर उस टेक्स्ट का हो चुका है। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला है कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे रख दिया है पिंक। उसके बाद इसे मैंने वापस सेव करता हूँ और वापस मैं आता हूँ हमारे आउटपुट पे और उस पर क्लिक करता हूँ F5। तो देखिए बैकग्राउंड में भी हमारा पिंक कलर आ चुका है। सेम एज इट इज अगर आप पैराग्राफ के अंदर भी यही चीज करना चाहते हैं तो P टैग के अंदर आपको स्टाइल और बैकग्राउंड कलर लिखेंगे और उसके बाद कलर का नाम, तो मैंने यहाँ पर ब्लू लिया और उसके बाद इसे सेव करते हैं और यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं तो देखिए ये ब्लू कलर हो गया। अगर टेक्स्ट का कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ओनली फॉर कलर लिखेंगे और उस कलर का नाम वाइट, सेव करते हैं और ये हमारा वाइट कलर में प्रोवाइड हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी शब्द को फॉर्मेटिंग मीन्स स्टाइल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। तो अगर एडिटिंग कि अगर आपको ये जो हेलो शब्द लिखा है हेडिंग नंबर 6 में, इसमें मैं अंडरलाइन देना चाहता हूँ, शब्द में क्या देना चाहता हूँ, अंडरलाइन, तो हम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो अंडरलाइन के लिए आपको यूज़ करना होगा यू टैग। यू टैग का अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये अंडरलाइन उसमें प्रोवाइड कर देगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर अंडरलाइन प्रोवाइड हो चुकी है। अब दूसरा चीज़, अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने H2 के अंदर मैंने मेरा नाम लिखा था कोरी हरि प्रसाद, इस शब्द को मैं डिलीट मानता हूँ लेकिन ये शब्द को मैं हटाना नहीं चाहता, तो यहाँ पर हम टैग यूज़ करेंगे DEL और क्लोजिंग टैग में एंड में जाके टैग के अंदर आप टैग का उपयोग कर सकते हैं आसानी से और उसके बाद क्लिक करते तो देखिए उसके अंदर अंडरलाइन एक शब्दों के बीच में आ गया, यानी कि ये डिलीट शब्द माना चाहता है। या किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते, मार्क करना चाहते, तो मार्क टैग का यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा मार्क, MARK मार्क, और एंड ऑफ टैग में हमने लिखा मार्क और इसके बाद इस पे हाईलाइट
ब्लू कलर, येलो कलर का आपका हाइलाइटर हो जाता है कि इस तरीके से उस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। एज ए थिंक ये आपका दिया ट्यूटोरियल, तो यहाँ पर HTML और ट्यूटोरियल एज ए लाइन में है, तो मैं चाहता हूँ ट्यूटोरियल को मैं ऊपर की ओर लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। यानी कि किसी भी शब्द को ऊपर की ओर आपको दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग कीजिए, तो जिससे क्या है कि वो शब्द आपका ऊपर की ओर हो जाता है। इस तरीके से देखिए ये शब्द ऊपर की ओर हो गया। अगर एज ए थिंग अगर किसी शब्द को आप नीचे की ओर प्रेजेंट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर हमने लिखा वीडियो और इसको मैं नीचे की ओर प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं लिखूँ सब टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब टैग का यूज़ किया, तो ये शब्द हमारा नीचे की ओर प्रेजेंट हो रहा है। यानी कि ऊपर के लिए सब और नीचे के लिए सब करेंगे, ऊपर के लिए सुपर करेंगे। तो इस तरीके से ये सुपर और सब स्क्रिप्ट का यूज़ आप कर सकते हैं, मीन्स इन टैग का इस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अगर आप किसी भी शब्द को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर थीम शब्द को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ या पूरी लाइन को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बी टैग का यूज़ करता हूँ और एंड ऑफ द सेंटेंस के बी टैग क्लोज करता हूँ और उसके बाद इसे F5 रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये टैग से हमारा शब्द क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, मोटा हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग शब्द हैं जिनका हम उपयोग वेब डेवलपिंग में करेंगे। ये तो अभी बेसिकली है कि इन सभी में इन टैगों का आप कैसे उपयोग करेंगे, इनमें मैं सिर्फ आपको टैग्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम शब्द पे कलर मीन्स स्टाइल कलर कैसे कर सकते हैं, हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि फॉर्म बनाना, टेबल जनरेट करना, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।